प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहिवन से इसके पहले की क्लास में हमने प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्णांतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रकाश की ही एक और घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि वास्तव में प्रकाश कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यदि उसके मार्ग को पलट दे तो क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो माध्यम लेते हैं। एक मान लो एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, यहाँ पर कांच है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्योंकि वायु क्या है, वायु क्या है, विरल माध्यम है, कांच क्या है, सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी इस प्रकाश किरण को यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ न जाके वो अभिलंब की ओर हल्का सा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। क्यों? उसका रीजन क्या होता है कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक है, कांच में प्रकाश की चाल क्या है, कम है, तो स्वाभाविक है उसकी चाल क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हो जाएगी इसमें आपतित किरण PQ। QR क्या हो जाएगी यहाँ पर अपवर्तित किरण, ये हो जाएगा हमारा अपवर्तक पृष्ठ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण अर्थात क्या हो जाएगा I, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर R। ये हमारा अभिलंब है जो कि काल्पनिक रेखा होती है। अब इसमें क्या बतलाया गया है कि अभी ये आपतित है, ये अपवर्तित है। यदि मार्ग की दिशा को उलटते, यानी अभी प्रकाश कहां से कहां जा रही थी, वायु से कांच में, विरल माध्यम से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक गई थी। अब यदि अपन क्या करें कि वही प्रकाश किरण कहां जाती हो, कांच से कहां जाती हो, वायु में, तो ये यदि आपतित किरण होती और यहाँ से यदि कहां जाती होती, वायु में, तो ये है सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है। सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हटती है। यानी यही प्रकाश किरण को यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना जाके वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी दूर हट जाती है, यानी इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो इसमें बतलाया क्या गया है कि जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, किंतु यदि उसके मार्ग की दिशा को उलट दिया जाए तो वह जिन मार्गों से प्रवेश करती है उन्हीं मार्गों से क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। यानी यदि वायु से कांच में जा रही है तो ये आपतित है, ये अपवर्तित है, लेकिन जब कांच से वायु में जाएगी तो ये वाली क्या हो जाएगी, आपतित, और बिल्कुल इसी मार्ग से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यही घटना क्या कहला जाता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें यदि देखें तो ये वायु, इसके लिए आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा I, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा R। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन ज्ञात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, A म्यू G, यानी वायु एयर अपवर्तनांक म्यू और G हो जाएगा G यानी प्लस, बराबर क्या हो जाएगा साइन I अपान कितना हो जाएगा साइन R। क्यों? क्योंकि आपतन कोण कितना है I, अपवर्तन कोण कितना है R है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। अब यदि मार्ग की दिशा को उलट दी, यानी अभी वायु से कांच में ज्ञात कर रहे थे, अब अपन क्या करें, कांच से वायु में ज्ञात करें, तो हम क्या कह सकते हैं, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि कांच को क्या लिखेंगे G म्यू और कहाँ जा रही है A, यानी एयर यानी वायु में, तो ये इसके लिए जब कांच से वायु में जाएगी तो आपतन कोण क्या हो जाएगा R, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा I, यानी क्या लिखेंगे साइन R अपान कितना हो जाएगा साइन I। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, दोनों का अपन गुणा कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 गुणित 2 से, 1 गुणित किससे, 2 से। गुणा करने क्या, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है A म्यू G इंटू ये कितना हो जाएगा G म्यू A बराबर यहाँ कितना है साइन I बटे कितना साइन R गुणित ये कितना हो जाएगा साइन R बटे कितना हो जाएगा साइन कितना I, साइन I से साइन I कटेगा, साइन R से साइन R कटेगा, ये कितना बचेगा A म्यू G इंटू G म्यू A बराबर कितना बचेगा 1।
अर्थात इसको और हम क्या लिख सकते हैं कि ए म्यू जी बराबर 1/g म्यू कितना ए। अर्थात क्या सिद्ध होता है यहाँ पर, प्रकाश की उत्क्रमणिकता के सिद्धांत के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। यह भी प्रकाश की उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है। ठीक है, तो मान लो परीक्षा में ये आता है कि प्रकाश की उत्क्रमणिकता का सिद्धांत क्या है, तो क्या बतलाएंगे अपन कि जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, किंतु यदि उसके मार्ग की दिशा को उलट दिया जाए तो वह जिन जिन मार्गों से प्रवेश करती है उन्हीं मार्गों से वो वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश की उत्क्रमणिकता का सिद्धांत कहते हैं। इसके आधार पर क्या मिला एक और कि इसमें हम ये भी जान गए कि इस प्रकाश की उत्क्रमणिकता के सिद्धांत के आधार पर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। अर्थात ये जैसे अपन इससे बोल दिया जाए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 है, तो बताइए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो अपन सीधे कह सकते हैं कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 4/3 होगा। व्युत्क्रम होता है 4 कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार से अपन प्रकाश की उत्क्रमणिकता के आधार पर अपन सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा, इसी को एक और विधि से हल कर सकते थे कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये होता है कि वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में भी प्रकाश की चाल कह सकते थे। दूसरा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिख सकते थे कांच में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल। इनका भी आपस में यदि अपन गुणा कर देते तो भी वही आता, यानी a म्यू g इंटू जी म्यू a बराबर कितना हो जाता है, va बटे vg इंटू vg बटे कितना हो जाता है, va। va से va कटता, vg से vg कटता, कितना आ जाता है, a। तो एक ये स्नेल के नियम से इस विधि से भी हल किया जा सकता है, तो इतना ही आएगा। और दूसरा, इसके चाल की विधि से कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, इसी विधि से भी हल करेंगे तो इतना ही आएगा। ये है प्रकाश की उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। चलिए, इसी में एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि विभिन्न माध्यमों के लिए सिद्ध कीजिए कि a म्यू g यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू g म्यू w अर्थात कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इंटू w म्यू a अर्थात पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर कितना होता है, 1। ये अपन सिद्ध करेंगे। ये क्वेश्चन अनेक बार यानी बोर्ड परीक्षा में अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, देखते हैं अपन कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है वायु। तो यहाँ पर अपन लिख लिए ये एक माध्यम क्या हो गया, वायु हो गया। इसके बाद क्या है कांच, तो दूसरा माध्यम अपन कांच ले लिए। अपन वायु को कांच की तुलना की जाए तो वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। एक अपन अभिलंब बना लेते हैं। ये एक प्रकाश किरण है जी, वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। वायु क्या है, विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम। जैसे ही विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। तो ये इस तरह से क्या हो गई, झुक गई। ये हो गई आपतित किरण, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। इसके बाद क्या है, कांच से कहाँ जा रही है, पानी में। तो तीसरा अपन एक और माध्यम लेते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अपन पानी ले लिए। फिर से अपन दोनों की तुलना की जाए। अब कांच और पानी की तुलना करते हैं तो कांच सघन है, पानी क्या है, विरल है। तो ये देखिए ये प्रकाश किरण इसके लिए क्या हो जाएगी, जब कांच से पानी में जाएगी तो ये आपतित किरण है और यहाँ जाके क्या हो जाएगी, अपवर्तित। इसके लिए अपन एक अभिलंब बनाते हैं। इस तरह से प्रकाश कण को कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था। क्योंकि प्रकाश कण सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है। सघन से विरल में जाएगी तो ये है विलंब, ये विलंब से दूर हटेगी तो हल्का सा दूर हटती है और इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अब तीसरा देखते हैं पानी से वायु। तो ये है पानी और अब कहाँ जा रही है प्रकाश कण, वायु में। तो ये प्रकाश कण यहाँ ये आपतित हो गई और आखिरी माध्यम क्या है, यहाँ पर वायु है। तो अब पानी और वायु की तुलना की जाए तो पानी क्या है, सघन, वायु क्या है, विरल। प्रकाश कण कहाँ जा रही है, सघन से विरल में। प्रकाश कण तो वास्तव में यहाँ जाना चाहिए था लेकिन सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से और ज्यादा दूर हटेगी, यानी इस दिशा में क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। तो यही अपन को ध्यान देना है कि इन जैसे वायु कांच में, वायु विरल, कांच सघन। कांच और पानी में, कांच सघन, पानी विरल। पानी और वायु में, पानी सघन, वायु क्या, विरल। यदि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से और ज्यादा दूर हटेगी। इनका नामकरण कर लेते हैं, P, Q, R, S। ये क्या हो जाएगा, T। यहाँ पर X, Y
एम एन ए, ये क्या हो गया बी। कोई भी नामकरण अपन कर सकते हैं इनमें से। हम यहाँ पर ये मानते हैं कि माना वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है और पानी में प्रकाश की चाल कितनी है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बराबर कितनी है, बी ए है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी मान लेते हैं, माना कांच में प्रकाश की चाल बराबर कितनी है, बी जी है। और पानी में प्रकाश की चाल बराबर कितनी है, वी डब्ल्यू है। चलिए अब कहां से कहां गई, पहला वाला देखा जाए तो वायु से कहां गई थी, कांच में। तो क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा, ए म्यू कहा जा रही कांच में बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या लिखेंगे, कहाँ गई है, कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल अर्थात ए म्यू जी, वायु में प्रकाश की चाल अपन ने कितना माना है, वी ए, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी माने हैं, वी जी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। अब क्या हो रहा है, कांच से कहां जा रही है, पानी में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर, यानी कांच यानी जी, म्यू पानी यानी डब्ल्यू बराबर वही क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, वी जी, और पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, वी डब्ल्यू। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। अब कहाँ गई, पानी से फिर से कहाँ जाती है, वायु में। पानी से वायु में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अर्थात क्या आ जाएगा, डब्ल्यू म्यू कितना, ए बराबर पानी में प्रकाश की चाल यानी वी डब्ल्यू बटे वायु में प्रकाश की चाल अर्थात वी ए। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। तीनों को हम गुणा कर देते हैं। समीकरण लिखोगे 1 गुणित 2 गुणित 3 से, 1 गुणित 2 गुणित कितना, 3 से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड यानी ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू कितना ए बराबर, ये कितना है राइट हैंड साइड में, वी ए बटे वी जी इंटू वी जी बटे कितना है, वी डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू बटे कितना है, वी ए। देखिए वी ए से वी ए कट गया, वी जी से वी जी कट गया, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कट गया, कितना बचा, ए। अर्थात ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, ए। यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था, यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है, मेरे ख्याल से बहुत सरल है, ये सभी से बन जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में और भी पूछा जा सकता है कि मान लो इन दोनों को यहाँ यहीं रखे, जैसे ए म्यू जी को यहीं रख देता और जी म्यू डब्ल्यू को भी यहीं रख देता बराबर। इसको यदि सर ले जाए तो 1 बटे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको यदि ऊपर कर दिया जाए तो इसी को लिख सकते हैं ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू बराबर, ये प्रकाश के उत्क्रमणिका का सिद्धांत लगा देते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होगा, अर्थात डब्ल्यू म्यू ए को उल्टा करोगे तो ये हर की जगह क्या हो जाएगा, अंश में, लेकिन माध्यम बदल जाएगा। अभी डब्ल्यू से ए था, अब क्या हो जाएगा, ए म्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसके आगे की क्लासेस में हम प्रकाश के बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।